वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट संख्यावाची। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग अर्थात नंबर के बारे में कि संस्कृत रूप आखिर संख्यावाची किस प्रकार से होता है, कुछ संख्याओं के संस्कृत रूप किस प्रकार से होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 150 से लेकर के 200 तक काउंटिंग संस्कृत रूप अर्थात संख्यावाची, और आगे भी देख लेंगे 200 से कि आगे भी किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है 150। ओके 150 से लेकर के हम लोग 200 तक को स्पेशल देखेंगे और बाकी को भी देखेंगे। ओके तो इसको जानने से पहले हम लोगों को पहले तो 1 से 10 तक लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लिख लेते हैं। एक के लिए एक, द्वि दो अर्थात दो के लिए द्वि यूज करेंगे, और त्रि मतलब तीन के लिए त्रि या फिर तो यूज करेंगे त्रयः, त्रि या त्रयः। 4 के लिए चतुः, 5 के लिए यूज करेंगे पंच, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए 9 और 10 के लिए यूज करेंगे 10। चूँकि हम लोगों को 10 को इधर प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके बाद फिर संख्यावाची जैसे 50, 60, 70 आ जाएगा। आप देखिए इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर लिए हैं 50, ओके 150 लिए हैं, तो पहले देख लेते हैं 50 के लिए क्या प्रयोग करती हैं। तो 50 के लिए हम लोग यूज करेंगे 50। 50 मतलब होता है 50। 60 के लिए यूज करेंगे 60। चूँकि अलग जब हम लोग करते हैं तो 60 होता है। ओके 60 बोल सकते हैं। अब आगे देखिए 70 के लिए, 80 के लिए 80 तीह मात्राओं पर ध्यान देते रहेंगे, और 90 के लिए 90, और 100 के लिए प्रयोग करते हैं शतम। 100 के लिए प्रयोग करते हैं शतम। लेकिन जब हम लोग संख्यावाची रूप मतलब 50 के बाद अगर 50 में देखिए 50 के साथ 150 है तो 50 के साथ 100 जुड़ा हुआ है, तो जब भी हम लोग ज्वाइन करेंगे तो जो हम लोगों का विसर्ग है यह विसर्ग हट जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों को जोड़ना है तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ओके अब देखिए शतम प्रयोग करेंगे। चूँकि 150 है तो 100 से अधिक है 50, 100 भी है और उससे अधिक है अर्थात 50 भी हमारे पास है। तो हम लोग अधिक के लिए प्रयोग करेंगे अधिकम। अधिक के लिए प्रयोग करेंगे अधिकम। अब देखिए इतने के बाद हम लोगों के संधि के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। मतलब जब भी दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ेंगे तो हमें संधि, जब दो वर्णों को हम लोग जोड़ेंगे तो संधि के नियमों के अनुसार ही इसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं 150 के लिए। तो इसमें हो जाएगा 50 के लिए। देखिए पहले चूँकि 1 फिर 10 फिर 100 को, जैसे 151 है हमारे पास, तो फर्स्ट पहले लिखा जाता है। संस्कृत रूप देखेंगे तो पहले 1 फिर 10 फिर 100 को लिखा जाता है। ओके फिर इधर जो भी रहेगा 1000 वगैरह उसको ऐड करेंगे। तो देखिए पहले 1 हम लोगों का 1 है तो 1 के लिए यूज करेंगे इसका हम लोग प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान को लिखते हैं। जैसे 1 का स्थानीय मान 1 है, 5 का स्थानीय मान 50 है और 1 का स्थानीय मान 100 है। तो यहाँ पर देखिए 1 के लिए हम लोग यूज करेंगे 1, और ये 5 है तो ये 5 है लेकिन इसका जो वैल्यू है वो 50 है, 50 है। तो देखिए 1 50, और देखिए अधिक है कितना से 100 से 1 50। फिर हम लोग प्रयोग करेंगे देखिए अधिकम, 1 50 अधिकम और शतम। और इनको जोड़ने के लिए हम लोगों को वर्णों को जोड़ने के लिए संधि के नियमों के का भी पालन करना पड़ेगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियमों के अनुसार। चलिए देखते हैं 1 50 है तो त जो है त के साथ जब अ जुड़ेगा तो व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई भी स्वर वर्ण आता है तो वह अपने तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है। अर्थात त देखिए त, थ, द, ध, न। तो देखिए जो त है वो अपने तृतीय वर्ण में अर्थात द के रूप में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा 1 50 धिकम। चूँकि यहाँ पर इसको और इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं, त जो है द बन गया है, हाफ द बन गया है, लेकिन उसके साथ अ मिक्स होकर के वह पूरा हो गया है। तो 1 50 धिकम और
अब यहाँ पर देखिए ये जो म है, मकार है, मकार के बाद जब भी व्यंजन वर्ण आता है तो जो मकार है वो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। अगर मकार के बाद व्यंजन का नियम है कि मकार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो मकार अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। और अगर कोई भी स्वर वर्ण, अगर कोई या अ है या स्वर वर्ण आता है तो वह वैसे का वैसे ही बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए यह अनुस्वार, मकार जो है अनुस्वार के रूप में चेंज हो गया। अब शतम का हो जाएगा शतम। ओके, तो यहाँ पर देखिए त जो है द के रूप में चेंज हो गया है और त के जस्ट बाद अ है तो जो द हाफ रहता वो पूरा द बन चुका है। अब देखिए 150 है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये 50 पहले देखेंगे इसका वैल्यू, तो यह हो जाएगा 50 और त होता है जो अ के साथ मिक्स होकर के द बन जाएगा। तो पंच, देखिए रॉन्ग हो गया, पंचाशदधिकम, पंचाशदधिकम शतम, पंचाशदधिकम शतम अर्थात हो गया 150। पंचाशदधिकम शतम 100 हो गया 50। अब देखिए 151 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पंचाशदधिकम, 1 पंचाशदधिकम, 1 पंचाशदधिकम शतम। अब आगे देखेंगे 152 तो यह हो जाएगा 2 पंचाशदधिकम, 2 पंचाशदधिकम शतम। जस्ट आगे बढ़ जाते हैं 135, 53, 153 अर्थात 153 के लिए 3 पंचाशदधिकम, 3 पंचाशदधिकम शतम। आगे बढ़ेंगे 154 के लिए, तो 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं चतुहा, तो यहाँ पर हो जाएगा चतुहा पंचाशदधिकम, चतुहा पंचाशदधिकम शतम। ओके, अब देख लेते हैं 155, 155। इसके लिए क्योंकि 5 के लिए हम लोग पंच यूज करते हैं तो पंच, और 50 के लिए पंचाशद यूज करते हैं तो पंच, पंचाशदधिकम, पंच पंचाशदधिकम शतम। आगे देखेंगे 156 के लिए 60 पंचाशदधिकम, 60 पंचाशदधिकम शतम। आगे देखेंगे 157, 157 के लिए सप्त पंचाशदधिकम, सप्त पंचाशत अधिकम ये बोले या सप्त पंचाशत अधिकम बोले, दोनों एक ही है, क्योंकि त जो है द के रूप में चेंज हो गया है। तो सप्त पंचाशत अधिकम शतम। आगे देखेंगे 158 तो यह हो जाएगा अष्ट पंचाशदधिकम, अष्ट पंचाशदधिकम। अब यहाँ पर मैं लाइन खींच देती हूँ शतम, अष्ट पंचाशदधिकम शतम, अष्ट पंचाशदधिकम शतम, या फिर इसको आप अष्ट पंचाशदधिकम शतम दोनों प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए 159 के लिए 9 पंचाशदधिकम, 9 पंचाशदधिकम और शतम, 9 पंचाशदधिकम शतम। अब जस्ट देख लेंगे 160, तो चूँकि हम लोग 60 के लिए 60 के लिए यूज करते हैं षष्ठी, 60 के लिए हम लोग यूज करते हैं, देखिए 60 के लिए यूज करते हैं षष्ठी, षष्ठी हाँ विसर्ग भी रहता है, षष्ठी हाँ रहता है, लेकिन इसके बाद हमें देखिए षष्ठी के बाद 100 भी है तो अधिकम प्रयोग करेंगे तो ये षष्ठी का जो विसर्ग है वो हट जाएगा, तो षष्ठी अर्थात 60। आप देखिए इसमें अधिकम, षष्ठी अधिकम और शतम, षष्ठी अधिकम शतम। यहाँ पर देखिए स का स हो गया और हाफ स का हाफ स हो गया और ट को हाफ कर दिए तो हम लोगों का ई की मात्रा इधर आ गया, षष्ठ हो गया। देखिए ई की मात्रा को हटा दिए। अब देखिए इसके बाद है अधिकम। अब यहाँ पर हम लोगों का नियम है
कि ई या यण स्वर संधि के नियम के अंतर्गत जब भी ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो वह य हो जाता है। तो देखिए ई या हो गया है यण स्वर संधि के नियम के अंतर्गत ई या। यण स्वर संधि के नियम के अंतर्गत यण नहीं बल्कि या होता है। ई या उ व री र इस प्रकार से इसके नियम के अनुसार। तो यह बच गया हम लोग का षष्ठ धिकम। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साथ, षष्ठ धिकम। षष्ठ धिकम हो गया। अब देखिए शतम, षष्ठ धिकम शतम। तो इसको हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, षष्ठी अधिकम शतम लिखने की आवश्यकता नहीं है, षष्ठ अधिकम शतम। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा षष्ठ धिकम, षष्ठ धिकम शतम, षष्ठ धिकम शतम। यह हम लोग क्या हो गया षष्ठी अधिकम शतम, मतलब षष्ठ अधिकम शतम। तो हमारे पास आ गया है 160। अब जस्ट हम लोग 161 से लेकर के 170 तक नंबर देख लेते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान देना है, जैसे अधिक के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अधिकम, अधिक के लिए प्रयोग कर रहे हैं अधिकम, और अधिकम की जगह हम लोग उत्तर का भी प्रयोग कर सकती हैं। उत्तर मतलब आगे और है बोल करके अधिक है, या उत्तर मतलब अधिक है। तो इस प्रकार से अगर अधिकम है तो संधि के नियम के अनुसार अधिकम को ऐड करेंगे, जितना भी अधिक है 100 से। अगर उत्तर भी लिखेंगे तो पर भी वह राइट होगा। ओके, चलिए तो हम लोग अगला देख लेते हैं। 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 और 169, और देखिए 170। तो हमारे पास संख्या है षष्ठ अधिकम शतम। 160 के लिए हम लोग लिखते हैं षष्ठ अधिकम शतम। तो चलिए देखते हैं षष्ठ अधिकम शतम। तो यहाँ पर हो जाएगा एक षष्ठ धिकम शतम, अर्थात 161, 161। आगे बढ़ेंगे द्विषष्ठ धिकम शतम। आगे देखते हैं नंबर त्रिषष्ठ धिकम शतम। आगे देखेंगे चतु और सु की चतु होता है, तो यहाँ पर देखिए चतुष्षष्ठ धिकम शतम। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जब विसर्ग के बाद स रहता है, जब विसर्ग के बाद जो भी स रहे, फर्स्ट स रहे, सेकेंड स रहे या थर्ड रहे, तो जो विसर्ग के बाद जो भी स रहता है तो यह विसर्ग उसी के स के रूप में बदल जाता है। यह सत्व विसर्ग संधि का नियम है। तो सत्व विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यह जो विसर्ग है वो उसके बाद वाले अर्थात इस स के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यह हो जाएगा चतुष्षष्ठ धिकम शतम, चतुष्षष्ठ धिकम शतम, अर्थात 164। आगे देखेंगे पंचषष्ठ धिकम शतम। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब देखिए षष्ठ धिकम शतम। आप इसको षष्ठ के जगह पे षष्ठ अधिकम शतम भी प्रयोग कर सकते हैं। षष्ठ आधा समय आधा समिल तो इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सप्तषष्ठ धिकम शतम। जस्ट आगे बढ़ जाते हैं 168 के लिए अष्टषष्ठ
अष्ट सषष्ट्यधिकम शतम। यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देंगे कि अष्ट सषष्ट्यधिकम शतम भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आ की मात्रा ऐड भी कर सकते हैं और ना ऐड करें तो भी वह राइट ही होगा। अष्ट सषष्ट्यधिकम शतम या अष्ट सषष्ट्यधिकम शतम दोनों प्रयोग कर सकते हैं हम। अब देखिए नौ सषष्ट्यधिकम शतम। अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 170 की ओर, 170 की ओर। तो हम लोग 70 के लिए प्रयोग करते हैं सप्तति। 70 के लिए प्रयोग करते हैं, देखिए सप्तति, 70 के लिए प्रयोग करेंगे सप्तति। उसके बाद है अधिकम, फिर है शतम। अब देखिए इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, सप्तति अधिकम शतम। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा सप्त, और देखिए ये त है, इसको हम लोग हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ई और अ, जो ई की मात्रा है और अ जोड़ करके या हो जाएगा, ई अ या हो जाएगा। तो देखिए ये जो हाफ त है इसको हम लोग इस प्रकार से भी हाफ त लिख सकते हैं। तो देखिए सप्तत्य और फिर जो धिकम बचा हुआ है उसको लिख देते हैं धिकम, सप्तत्यधिकम फिर शतम। मतलब यण स्वर संधि का नियम यहाँ पर फिर लागू हो रहा है। जैसे देखिए ई, यहाँ पर त में ई की मात्रा है, ई अ या, और जो त है वो हाफ बच गया क्योंकि उसकी मात्रा को हम लोग दूसरे स्वर वर्ण के साथ ऐड कर दिए हैं। तो सप्तत्यधिकम शतम, यहाँ पर हो गया सप्त का सप्त और आधा त बचा, और ई अ या हो गया, और धिकम का धिकम, शतम का शतम। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है 170, हम लोगों को संख्या मिल गया है 170। जो लास्ट में संख्याएं आएंगी उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का पूरा जो लाइन हिच रहता है आगे वाला वो उसी पर डिपेंड करता है कि आप 70, 60 या 50 के लिए क्या यूज कर रहे हैं। उस प्रकार से आगे की संख्या को बढ़ाया जाता है। चलिए देख लेते हैं 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 और उसके बाद है 180 कि इसके लिए संख्या रूप किस प्रकार से संस्कृत में होता है, अर्थात इंग्लिश संख्याओं का संस्कृत रूप या फिर हिंदी संख्याओं का संस्कृत रूप किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हमारे पास आ गया है सप्तधिकम शतम। तो यहाँ पर चूंकि एक है तो एक के लिए हम लोग एक लिख देते हैं, और देखिए उसके बाद 70 है, 7 का प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान है 70। तो 70 के लिए हम लोग सप्तत्यधिकम शतम यूज करते हैं। तो देखिए सप्तत्य, ओके, सप्तत्यधिकम, यहाँ पर हो गया है एक सप्तत्यधिकम फिर शतम, एक सप्तत्यधिकम शतम। इसको आप लोगों को उच्चारण भी अच्छे से आना चाहिए तभी वो समझ में आएगा। एक सप्तत्यधिकम शतम। आगे देखेंगे द्वि, आप द्वा भी प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा द्वि की जगह पर हम द्वा भी प्रयोग करते हैं, तो आप द्वा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं द्वि सप्तत्यधिकम, इसको आप द्विसप्तति अधिकम शतम भी बोल सकते हैं। द्विसप्तति अधिकम शतम या संधि के साथ मिक्स करके द्विसप्तत्यधिकम शतम। अब आगे देखेंगे यहाँ पर त्रि या फिर तो त्रयो भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। त्रय में ओ की मात्रा हो जाएगा त्रयो या त्रय। अब देखिए सप्तत्यधिकम त्रिसप्तत्यधिकम शतम। आप इसको त्रयः भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम त्रयः प्रयोग करेंगे तो उसके बाद स है सप्त्य, तो ये हो जाएगा हम लोगों का जो विसर्ग स के रूप में। इस प्रकार से देखिए त्रय स सप्तत्यधिकम शतम। हम लोग 173 के लिए इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप दोनों प्रकार से लिख सकते हो। आगे देखेंगे चतुः सप्तत्यधिकम शतम, तो यह हो जाएगा चतु और जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए स फिर से आने वाला है, तो जो विसर्ग है इस स के रूप में चेंज हो जाएगा सत्व 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 विसर्ग संधि के नियम के अंतर्गत। तो यह हो जाएगा चतुस्सप्तत्य
चतुस्सप्तत्यधिकं शतम्। आगे देखेंगे पंचसप्तत्यधिकं शतम्। आगे देखेंगे षष्ठ या षठ दोनों प्रयोग कर सकते हैं आप, षष्ठ या षठ। जैसे हम षष्ठ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके, और षठ भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों लिख सकती हैं। तो देखिए षठ सप्तत्यधिकं शतम्। देखेंगे सप्तसप्तत्यधिकं शतम्। आगे देखेंगे अष्टसप्तत्यधिकं शतम्। फिर नवसप्तत्यधिकं शतम्। अब आगे देखेंगे 80। 80 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अशीतिअधिकं शतम्। यहाँ पर देखिए अशीति, यहाँ पर भी संधि का नियम लागू होगा, अशीतिअधिकं शतम्। तो यहाँ पर फिर हम लोगों के संधि का नियम लागू होगा। देखिए किस प्रकार से होता है। अशीति है तो शी, और देखिए हाफ त ऐड कर दिए, हम हाफ त लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर त में ई की मात्रा है, तो त को त लिख दिए नीचे, हाफ त हो गया क्योंकि उसकी ई की मात्रा को मैं हटा दी हूँ। तो ई और अ को जोड़ेंगे तो यश और संधि के अंतर्गत ई अ या हो जाता है। तो ई और अ जुड़ करके या, और फिर धीकम बचा हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग धीकम। अशीत्यधिकं, यहाँ पर देखिए सी का सी हो गया, और ये त हाफ हो गया, और ई अ या हो गया है, धीकम का धीकम, और फिर शतम का प्रयोग करेंगे शतम। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा अशीत्य। 180 के लिए हम लोग यूज करेंगे अशीत्यधिकं शतम्। अब देखिए हमारे पास आ गया है 180 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अशीत्यधिकं शतम्। तो जस्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं संख्यावाची की ओर 181 से लेकर के 190 तक। तो देखिए 181, 182, 183 एंड 184, 185, 186, 187, 188, 189 और उसके बाद 190। तो चलिए देखते हैं अशीत्यधिकं शतम्। अब यहाँ पर यह हो जाएगा एक है तो एक, फिर अशीत्यधिकं शतम्। तो यहाँ पर देखिए एक अशीत्यधिकं शतम् जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क में अ है, अ और अ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। तो देखिए अ और अ की जगह पर हम लोग सीधा यहाँ पर लिख देते हैं आ। तो यहाँ पर अ की जगह पर हो गया आ, क्योंकि क के पास भी अ है। तो देखिए एका हो गया, और उसके बाद बचा है एकाशीत्य। एका देखिए शित्य, फिर धिकम, एकाशीत्यधिकं, संधि के नियम के अनुसार एकाशीत्यधिकं शतम्। आगे देखेंगे द्वि हो गया हम लोगों का, उसके बाद अ है। देखिए द्वि प्लस अशीत्यधिकं शतम् है। तो यहाँ पर देखेंगे ई और अ या हो जाता है, तो ये द्व का हो गया द्व, ओके, और द्वि है तो ई अ या। तो देखिए ई अ या हो गया, और फिर शीत्यधिकं, द्विशीत्यधिकं शतम्। यहाँ पर भी नियम ई अ या वाला अर्थात यह स्वर संधि का नियम लागू होगा। तो यह हम लोग का द्वि के जगह पर हो जाएगा द्वैशीत्यधिकं और शतम्। इसी प्रकार से त्रि होता है, त्रि अशीत्यधिकं शतम्। तो इसके लिए फिर ई और या फिर नियम लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए जो त्र बचा है वो हाफ हो जाएगा, त्र और या ई अ या, त्रय
त्रैशित्य, आप इसको त्र लिख करके नीचे हलन भी ऐड कर सकते हैं। त्रैशित्य धिकाम, त्रैशित्य धिकाम शतम। आगे देखेंगे चतु, चतु होता है उसके बाद स है तो हम लोगों का जो विसर्ग स के रूप में चेंज हो जाएगा। चतु ससित्य, चतु ससित्य धिकाम, चतु ससित्य धिकाम शतम। आगे देखेंगे 185 के लिए यह हो जाएगा पंच, पंच हो गया, उसके बाद अ है तो यहाँ पर हो जाएगा पंचा। ओके, पंचा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे चतु है, चतु है, चतु के बाद हम लोगों का आया है, इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं। देखिए चतु प्लस असी तीह, उसके आगे जो भी है उसको हम लोग ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब विसर्ग के बाद अ आता है, जब विसर्ग के बाद अ आता है तो वो विसर्ग जो है, जैसे विसर्ग के बाद आ आया है तो विसर्ग चेंज होकर के र बन जाएगा, चतुर्सिति र बन जाएगा। लेकिन इसके बाद देखिए विसर्ग के बाद सी है तो वह स के रूप में भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग चतुर्सित्य नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग चतुः, ओके, सिसित्य धिकाम शतम, या फिर इसको हम लोग प्रयोग करेंगे चतुर्सिसित्य धिकाम शतम, चतुर्सिसित्य धिकाम शतम। क्योंकि देखिए विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण आए और उसके बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो यह र के रूप में चेंज हो जाता है, अर्थात र के रूप में बदल जाता है। तो यह हम लोग का र हो गया, उसके बाद आ आया है तो यह पूरा र बन जाएगा। जैसे ए विसर्ग का र हाफ र हो गया, उसके बाद आ आया है तो यह पूर्ण र हो जाएगा। तो चतुर्सिसित्य धिकाम शतम, ओके। क्योंकि आ आया है विसर्ग के बाद तो हम लोग स यूज नहीं करेंगे, अगर स आया रहता तो स यूज करते। अब देखिए आगे पंच, पंच है, फिर असित्य है तो पंच, पंच के में आ आया और असित्य में भी आएगा अ, तो अ और अ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा हम लोगों का आ। तो पंचा सिसित्य धिकाम, पंचा सिसित्य धिकाम शतम। आगे देखेंगे सठ, सठ और जो ट है उसके बाद अ आएगा, सठ के बाद आएगा, सठ के बाद आता है असित्य धिकाम शतम। तो स ट जो है वो ड के रूप में अपने तृतीय वर्ण में चेंज हो जाएगा, सड हो गया। अब इसके बाद नीचे हम लोगों का नीचे हलंत होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आ है तो यह पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए सड सिसित्य धिकाम, सड सिसित्य धिकाम, आगे शतम, सड सिसित्य अधिकाम शतम। आगे देखेंगे सप्ता सिसित्य धिकाम, दीर्घ स्वर संधि का नियम का भी आप लोगों का दीर्घ के भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो यह सप्ता सिसित्य धिकाम शतम। आगे देखेंगे अष्टा, अष्टा सिसित्य धिकाम शतम, अष्टा सिसित्य धिकाम, अष्टा सिसित्य धिकाम शतम। अब देखेंगे नवा, आगे देखते हैं नवा सिसित्य धिकाम, नवा सिसित्य धिकाम शतम। अब जस्ट आगे संख्यावाची रूप हम लोग पहुंच जाते हैं 190, 190 अर्थात 190 के लिए। तो 90 के लिए हम लोग यूज करते हैं नौती, 90 के लिए नौती, उसके बाद अधिकम शतम, नौती अधिकम शतम। तो यहाँ पर देखिए नौती अधिकम शतम। अब यहाँ पर संधि के नियम का पालन करना पड़ेगा। देखिए ई अ य, तो यहाँ पर न व और आधा त हो गया और ई अ य, नवत्य, फिर धिकम, नवत्य धिकम शतम, अर्थात हो गया 190। इसके जगह पर ये आ जाएगा, ओके। 190 के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे नवत्य धिकम शतम, नवत्य धिकम शतम। अब हम लोग जस्ट आगे संख्या रूप बढ़ जाते हैं 191 से लेकर के 200 संख्यावाची रूप किस प्रकार से होगा। तो चलिए देखते हैं 191, 192 एंड 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, उसके बाद 200। यहाँ पर देखिए उसके बाद आएगा 200। चलिए इसी में हम लोग 1, 2, 3, चतुः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नौ इसी का प्रयोग करते हुए जस्ट संधि के नियमों का पालन करते हुए संख्यावाची रूप तैयार करेंगे। कौन से नियम के अंतर्गत? इस नियमों के अंतर्गत। तो चलिए 9 नवत्य अधिकम शतम 190 हो गया है। तो यह आगे देखेंगे एक नवत्य, इसी नियम के अनुसार एक नवत्य अधिकम शतम। देखिए एक नवत्य फिर अधिकम, एक नवत्य अधिकम शतम। आगे देखेंगे द्विनवत्य, द्वि के बाद है नवत्य अधिकम, द्विनवत्य अधिकम शतम। आगे देखेंगे त्रिनवत्य अधिकम, त्रिनवत्य अधिकम शतम। आगे देखते हैं चतुर, चतुर है जो उसके बाद ना आया है तो यह चतुर हो जाएगा। चतुर नवत्य अधिकम, रुत्व के नियम के अंतर्गत जो विसर्ग डबल डॉट चतुः में था और रा के रूप में चेंज हो गया है तो चतुर्नवत्य अधिकम शतम। आगे देखेंगे पंच नवत्य अधिकम, पंच नवत्य अधिकम शतम। आगे देखते हैं षष्ठ या षठ, दोनों प्रयोग कर सकते हैं आप, षष्ठ या षठ। तो यहाँ पर देखिए षठ और पंचनवत्य अधिकम शतम, पंचनवत्य अधिकम शतम है तो यहाँ पर षठ फिर नवत्य, षठ या षठ ड भी आप यूज कर सकते हो जो अपने तृतीय वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर षठ या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं षष्ठ नवत्य, षष्ठ नवत्य अधिकम, षष्ठ नवत्य अधिकम शतम। अब देखिए सप्त नवत्य अधिकम शतम। अब यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है, जैसे षड नवत्य अधिकम शतम है तो यहाँ पर देखिए और विशेष संधि के नियमों का हम लोग पालन करेंगे और इस प्रकार से यह अलग रूप से बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए षड नवत्य अधिकम शतम, तो यहाँ पर षडड, यहाँ पर जो श जैसे देखिए षठ है फिर नवत्य है तो यहाँ पर संधि के नियम के अनुसार यह जो ट है वो ड के रूप में, ड़ के रूप में ट ठ ड ढ ड़ अपने पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा और जो न भी है वो भी अड़ा के रूप में चेंज हो जाएगा। मतलब बोलने का अर्थ है ट ठ ड ढ अड़ा, मतलब जो ट है अपने पंचम वर्ण में अड़ा में और न भी अड़ा के रूप में चेंज हो जाएगा संधि के नियम के अंतर्गत। तो यह हो जाएगा सषड्य वत्य, ये ना जो है वो अड़ा के रूप में चेंज हो गया है। सषड्य वत्य अधिकम, यहाँ पर ना नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर ना है और इधर ना है, आगे भी आप लोगों का ना है लेकिन यहाँ पर ना नहीं होगा तो ना जो है हम लोगों का अड़ा के रूप में चेंज हो गया है। सषड्य वत्य अधिकम शतम, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। आगे देखिए सप्त, फिर ना हम लोग आ चुका है सप्त नवत्य अधिकम, सप्त नवत्य अधिकम शतम। आगे देखेंगे अष्ट नवत्य या अष्टानवत्य भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अष्ट नवत्य अधिकम, अष्ट नवत्य अधिकम शतम। आगे देखेंगे नौ नवत्य अधिकम, नौ नवत्य अधिकम, नौ नवत्य अधिकम शतम। अब देखिए 200 है तो इसके 200 के लिए द्वि और फिर 100 के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे शतम। हमारा आ गया द्विशतम, 200 के लिए प्रयोग करेंगे द्विशतम और इस प्रकार से आप आगे की गिनती बना सकते हैं। एक अधिकम द्विशतम, द्वा अधिकम
द्विशतम। इस प्रकार से आप संधि के नियमों का पालन करते हुए कितना भी नंबर बनाना चाहें बना सकते हैं। 200 के लिए द्विशतम, मान लीजिए 300 है तो यह हो जाएगा त्रिशतम। 400 है तो चतुश्शतम। 400 अगर है हमारे पास तो यह हो जाएगा चतुश्शतम। चतुश्शतम। इस प्रकार से आप संधि के नियमों का पालन करते हुए पंचशतम प्रयोग कर सकते हैं। द्विशतम, त्रिशतम, चतुश्शतम और पंचशतम। आगे आप लोग षटशतम, सप्तशतम, अष्टशतम, नवशतम इस प्रकार से यूज करेंगे और उसके बाद सहस्त्रम प्रयोग कर सकते हैं 1000 के लिए। तो आप इतना संख्यावाची, ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि इतना संख्यावाची को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज का हमारा संख्यावाची रूप यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।